बड़ी खबर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर, नामों के ऐलान को लेकर एनडीए के अंदर से बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू ने अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं और बीजेपी का इंतजार है। बीजेपी अपने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर देगी और संयुक्त रूप से आज ऐलान किया जा सकता है सभी कैंडिडेट का नाम। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, आज सभी नाम सामने आ सकते हैं। एनडीए के जो कैंडिडेट हैं बिहार के 40 सीटों के, उनके नाम का ऐलान आज होगा औपचारिक तौर पर। तो इस बीच जेडीयू की लिस्ट जो फाइनल कर दी गई है वो भी सामने आ गई है। हालांकि इस पर कोई औपचारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन वो लिस्ट आपको बताने हम जा रहे हैं कि जेडीयू की लिस्ट में कौन कौन सा नाम शामिल है, कौन सा नया नाम है और कौन पुराना नाम। यानी जेडीयू की लिस्ट को फाइनल कर दिया गया है, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है और माना यह जा रहा है बीजेपी की लिस्ट पर भी आज मुहर लग जाएगी और औपचारिक तौर पर जो एनडीए के गठबंधन दल के जो नेता हैं वो बैठकर इसका ऐलान कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन बनेगा सांसद, यानी सांसद का टिकट उन्हें मिलने जा रहा है, लोकसभा का टिकट मिलने जा रहा है, वैसी स्थिति में हम आपको बताएं जो जेडीयू के कोटे में 16 सीटें गई हैं, उसमें किसे किसे मौका मिलने जा रहा है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर जो सांसद हैं वर्तमान में उनका टिकट कट रहा है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां नए चेहरे हैं और ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां पर पुराने ही चेहरे हैं। तो सबसे पहले पुराने चेहरों की बात कर लेते हैं। जी हां, पुराने चेहरे जो सीट हैं जहां पर पुराने चेहरे फिर से चुनाव लड़ेंगे, फिर से मैदान में ताल ठोकेंगे, उसमें पहला नाम है भागलपुर का। जी हां, भागलपुर से अजय कुमार मंडल को टिकट दे रही है जेडीयू। उनका नाम फाइनल हो चुका है और ये लिस्ट में नाम शामिल है। आपको बताएं, बांका से गिरिधारी यादव जो वर्तमान में सांसद हैं फिर से एक बार चुनाव मैदान में नजर आएंगे। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को फिर से जेडीयू टिकट दे रही है और जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी फिर से मैदान में उतर रहे हैं। तो जेडीयू के वो नाम बता रहे हैं जो पुराने हैं, यानी पिछली बार भी ये मैदान में थे और इस बार भी मैदान में हैं। पिछली बार ये सांसद बने थे और इस बार फिर से ताल ठोकने जा रहे हैं। फिर से बता दें, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी। आगे बढ़ते हैं और ढेर सारे नाम है, क्योंकि जेडीयू ने उन तमाम नाम पर फिर से विश्वास किया है जो पिछली बार सांसद बने थे, पिछली बार जिन्होंने जीत हासिल की थी। तो जंजारपुर से रामप्रीत मंडल हैं, कटिहार से दुलालचल गोस्वामी फिर से मैदान में उतरेंगे। उसके अलावा मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव का नाम फाइनल हो गया है और मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो पिछली बार भी सांसद थे, इस बार फिर से ताल ठोकेंगे। मुंगेर का मामला बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि मुंगेर खूब चर्चा में बना हुआ है। मुंगेर में महागठबंधन की तरफ से लालू यादव ने अशोक महतो की नई नवेली पत्नी को टिकट दे दिया है। चर्चा है तो ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो की पत्नी ताल ठोकेंगी। नालंदा में कौशलेंद्र जो है वो फिर से एक बार मैदान में होंगे और पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, पूर्णिया की भी चर्चा थी कि कोई नाम बदल सकता है, लेकिन पूर्णिया से संतोष कुशवाहा का नाम फाइनल हो गया है। ये हम वो लिस्ट बता रहे हैं कि जेडीयू ने जो फाइनल कर दिया है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है और इसमें फिलहाल वो नाम बता रहे हैं जो अब तक जो है पुराने नाम हैं। पिछली बार भी ये मैदान में थे, पिछली बार भी इन्होंने जीत हासिल की थी और इस पर फिर से एक बार भरोसा जताया है जेडीयू ने। उसके बाद हम नए नाम भी बताएंगे आपको कि कहां क्या समीकरण बदला है और कहां जो सीट मिली है जेडीयू को उसमें कौन से जो चेहरा नया होगा वो चुनाव लड़ेगा। तो पूर्णिया से संतोष कुशवाहा हैं, सुपौल से दिलेश्वर कामत हैं, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार हैं। तो ये जो नाम हैं हम आपको फिर से बता दें जल्दी में कि भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरिधारी यादव, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल,
कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सुपौल से दिलेश्वर कामत और वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार। ये वो पुराने चेहरे हैं जो चुनाव मैदान में फिर से नजर आएंगे। जेडीयू ने इनके नाम पर मुहर लगा दी है। अब बात करते हैं नए चेहरों की, नए सीट की। जी हां, नए चेहरे और नई सीट की। सिवान में सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। कविता सिंह, जिन्होंने शादी की थी अजय सिंह से, तो उसके बाद उन्हें टिकट दिया गया था। खूब चर्चा हुआ था, खूब चर्चा हुई थी, और ये विधानसभा चुनाव का वक्त था, 2011 का वक्त था। उस वक्त ये चर्चा हुई थी। विधानसभा के बाद उन्हें लोकसभा चुनाव भी लड़ाया गया, और पिछली बार कविता सिंह सांसद बनकर पहुंच गई थी सदन में। तो वैसी स्थिति में इस बार कविता सिंह को मौका नहीं मिलने जा रहा है। ये तय हो गया है, उनका सीट, उनका जो नाम कट गया है। सिवान से कविता सिंह की जगह विजय लक्ष्मी जदयू की उम्मीदवार होंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कविता सिंह का, जिनके नाम की चर्चा थी और ये माना जा रहा था कि इस बार उनका टिकट कटना तय है। टिकट क्यों कटा है ये भी आपको बताएंगे थोड़ा आगे बढ़कर। लेकिन जिस तरह से कविता सिंह का जो नाम था, कविता सिंह सांसद थी वर्तमान में, उनका टिकट कट गया है और उनकी जगह विजय लक्ष्मी जदयू के टिकट पर उम्मीदवार होंगी। वो जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी हैं। तो ऐसे में सिवान में नाम बदल गया है। सिवान में कविता सिंह को फिर से मौका नहीं दिया गया है। वजह क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन आपको बताएं कि जो अभी कविता सिंह के बाद जो सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू जो वर्तमान में सांसद हैं जेडीयू के, उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह देवेश चंद ठाकुर जदयू के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी खबर है। सिवान से जहां कविता सिंह का टिकट कटा है और उनकी जगह विजय लक्ष्मी उम्मीदवार होंगी, और दूसरी तरफ सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का नाम कट गया है और देवेश चंद ठाकुर जदयू के उम्मीदवार होंगे। देवेश चंद ठाकुर के बारे में आज से ही नहीं बल्कि महीनों पहले से ही यह तय हो गया था कि देवेश चंद ठाकुर ही सीतामढ़ी से लड़ेंगे। उन्होंने खुद इसका ऐलान भी कर दिया था। तो देवेश चंद ठाकुर सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। सुनील कुमार पिंटू जो वर्तमान वहां के सांसद हैं, उनका टिकट कट गया है। और किशनगंज से जदयू ने इस बार मुजाहिद आलम को अपनी पार्टी का टिकट देने का फैसला कर लिया है। और किशनगंज में मुजाहिद आलम को टिकट दे रही है जेडीयू, ये तय हो गया है। तो वही सीट शेयरिंग के तहत जो अब जदयू के खाते में शिवहर की सीट आ गई है। शिवहर पर रमा देवी जो दिग्गज कद्दावर बीजेपी की नेता हैं, उनका टिकट कट गया है। शिवहर जेडीयू के कोटे में आ गई है और शिवहर से लवली आनंद उम्मीदवार होंगी। आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद, और आनंद मोहन इस सीट पर 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में लवली आनंद चुनाव मैदान में होंगी, यह तय हो गया है। अब आपको यह भी बता दें कि आखिर कविता सिंह का टिकट कट क्यों गया। कविता सिंह का टिकट लवली आनंद की ही वजह से कटा है। जी हाँ, यह भी दिलचस्प है क्योंकि लवली आनंद उसी समुदाय से आती हैं जिस जाति से कविता सिंह आती हैं, यानी राजपूत बिरादरी से आती हैं दोनों ही। तो वैसी स्थिति में लवली आनंद एक नया चेहरा होंगी राजपूत बिरादरी से। आनंद मोहन की पत्नी है। तो दूसरी जो राजपूत बिरादरी से कविता सिंह है, उनका नाम कट गया है और वहां से कुशवाहा को मौका दिया गया है। तो सिवान में कविता सिंह का नाम कट गया और शिवहर में लवली आनंद का नाम जुड़ गया है। तो ये आपको तमाम नाम बता रहे थे। जेडीयू की लिस्ट जो फाइनल हो गई है, हालांकि औपचारिक तौर पर इसका ऐलान बाकी है क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी की लिस्ट भी आ जाएगी। वैसी स्थिति में दोनों संयुक्त रूप से उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।